हेलो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन को पढ़ना है। इन 20 केजी, ये जो आप ब्लू में नंबर्स देख रहे हो या फिर कुछ भी डेटा देखते हो, वो इम्पोर्टेंट डेटा, उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स इन 20 केजी द यूनिट इज। यूनिटी के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि यूनिटी किसको कहते हैं। नंबर के साथ जो चीज थिंग, यूनिटी इज अ थिंग। तब 20 क्या है? एक नंबर है, उसके साथ कोई तो चीज आ रही है, इट्स अ थिंग। तो इसको कहते हैं किलोग्राम। इसमें वेट मेजर किया जाता है। आपका जो वेट है, आपकी नोटबुक का जो कुछ वेट होगा, उठाने पर वो चीज़ भारी लगती है, हैवी लगती है। आपके पेंसिल का कोई वेट होगा, ठीक है, आपकी बॉडी का वेट है। इसी तरह चीज़ों का भी वेट होता है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, एप्पल्स लेकर आते हो, तो 1 केजी एप्पल लेकर आए, तो वो 1 केजी उन सभी 5 या 6 10 एप्पल्स का वेट होता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स इन 20 केजी द यूनिट इज। कौन सी यूनिट? का मतलब होता है थिंग। इसमें थिंग क्या है? केजी। तो आप केजी को यहाँ लिखो। क्या? आप वीडियो को पॉज करो, खुद ही पहले ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसका आंसर आप लिख लो। उसके बाद ये वीडियो को प्ले करना है, ताकि एक्सप्लेनेशन आप समझ पाओ कि उस चीज का आंसर वो क्यों आया है। अब इन 20 केजी द यूनिट, यूनिट हो इज अ थिंग। थिंग इज अ किलोग्राम विच इज टेकन। कितनी बार लिया गया है? टेकन मीनिंग टेक आउट। आप जैसे बैग में अपना हाथ डालो और आप बैग से अपनी टेक्स्ट बुक निकालते हो या फिर नोटबुक निकालते हो, उसे कहते हैं टेकन आउट अ टेक्स्ट बुक। यू हैव टेकन आउट अ नोटबुक। यू हैव टेकन आउट अ पेंसिल फ्रॉम योर बैग। तो टेकन आउट किस चीज को निकाला गया है? विच इज टेकन। अब आप टेकन के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम्स लिखा हुआ है। कितनी बार निकाला गया है केजी को? 20 टाइम्स। ओके। तो यूनिटी, यूनिट से पहले जो नंबर लिखा होता है वो होता है टाइम्स। 20 टाइम्स 1 केजी के पैकेट्स हो सकते हैं। ठीक है, जो ऐसे दिखेंगे। फर्स्ट, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये सभी बॉक्सेस इमेजिन के 1 केजी के बॉक्सेस हैं। ठीक है, या फिर पैकेट्स। 1 1 1। तो इसीलिए इसे 20 केजी कहा जाता है। ठीक है, 20 टाइम्स इसे कहते हैं टाइम्स। तो हमने कितनी टाइम्स 1 केजी के पैकेट्स को निकाला है? 20 टाइम्स। नेक्स्ट, अब आप आंसर दो। इन 80 meters द यूनिट इज। यूनिटी मतलब थिंग। थिंग। तो इसमें कितनी, कौन सी चीज को थिंग कहते हैं? वो है मीटर्स। आप एम यहाँ लिख दो, या फिर इसे कहते हैं मीटर्स। विच इज टेकन। कितनी टाइम्स निकाला है? 80 टाइम्स। नेक्स्ट, इफ अ यूनिट, यूनिट है सेंटीमीटर, इज टेकन 5 टाइम्स। अब हम प्रॉब्लम, ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसे हम रिवर्स में सॉल्व कर रहे हैं। जो आप फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स देख रहे हो, हमें क्वांटिटी दी हुई थी टोटल। उसको बोल, क्वांटिटी को टोटल कहा जाता है कि क्या चीज़ टोटल प्रेजेंट है। मेरे पास 20 केजी के कुछ पैकेट्स हैं। 80 मीटर्स कुछ होगा डिस्टेंस, या फिर आप रनिंग की होगी आपने। अब हम इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया था? क्वांटिटी दी हुई है, हमने उसको ब्रेक किया था दोनों को बीच में से। अब ऑलरेडी हमारे पास ब्रेक होकर आ रही हैं चीजें। 20 के बारे में कुछ कहा है यहाँ पे, 5 टाइम्स। फिर थिंग के बारे में सेपरेटली कहा है, और हमसे पूछा है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। ओके, लेट्स सॉल्व। इफ अ यूनिट सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर बोल दिया है तो सेंटीमीटर को आप यहाँ पे लिख लो।
यूनिट इज अ थिंग, थिंग हमेशा नंबर के बाद लिखी जाती है, इसलिए हमने नंबर के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दी है। इज टेकन 5 टाइम्स, ये रहा 5 और इसे कहते हैं टाइम्स, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, लेकिन यूजुअल स्टैंडर्ड वे है ऐसे नंबर्स को लिखने का, ऐसी क्वांटिटीज को लिखने का, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, पहले ही इसका आंसर सोचो कि क्या आ सकता है, उसके बाद अब प्ले करना है। इफ अ यूनिट किलोमीटर, यूनिट इज यहाँ पर किलोमीटर and is taken 24 times, 24 times, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 24 किलोमीटर। फिफ्थ हम सॉल्व करेंगे, इस बार नंबर, न्यूमरल, न्यूमरेशन दिया हुआ है। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है नंबर और न्यूमरल क्या होते हैं, ये दोनों सेम ही है। जैसे पानी को वाटर कहा जाता है, नीर कहा जाता है, जल कहा जाता है, उससे पानी बदल नहीं जाता है, तो ये सारी चीजें नाम है। नंबर को ही न्यूमरल भी कहा जाता है और न्यूमरेशन कहा जाता है नंबर्स के वर्ड फॉर्म को, नंबर्स वर्ड फॉर्म। जैसे 1 को न्यूमरेशन कहा जाएगा ONE, 23 को कहा जाएगा 23। तो जब हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं वो न्यूमरेशन कहलाता है। अब 53 में न्यूमरल क्या है, 53, क्योंकि न्यूमरल और नंबर इज द सेम थिंग। न्यूमरेशन उसे आप लिखोगे 53। अब इसका आंसर आप लिखो पहले और वीडियो को पॉज कर दो, इसका भी आप सॉल्व करो, इसको भी वीडियो बाद में प्ले करनी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस बार न्यूमरल दिया हुआ है, नंबर क्या होगा, बिकॉज बोथ आर सेम थिंग, दोनों ही सेम चीजें हैं, तो न्यूमरल अगर 9 है तो नंबर भी 9 होगा, तो न्यूमरेशन क्या होगा, NINE, 9। इस बार नंबर भी दिया हुआ है, 240 लिखा है, उसे न्यूमरल में 240 कहेंगे और न्यूमरेशन में उसका वर्ड नेम 200, हंड्रेड्स क्योंकि 2 है, प्लूरल 200s एंड 40। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।